विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के संबंध में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय से संबंधित तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो भारत के संविधान की निर्मात्री सभा थी, वो भारतीय संविधान का निर्माण भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि भारत में जो सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा सके। उस समस्या के समाधान के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने विश्व के बहुत सारे देशों के संविधान का अवलोकन किया और जो व्यवस्था, जो विशेषताएं उस संविधान की भारत के समस्या के समाधान के लिए अनुकूल थी, उनको भारतीय संविधान में समाविष्ट किया। इस तरह से इसमें हम लोग देखेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं, वह कौन सा प्राविधान है जो विश्व के अन्य देशों से भारत के संविधान में लिया गया है। तो सबसे पहले ब्रिटेन का नाम आता है, क्योंकि हमारा देश जो था ब्रिटेन के अधीन था और हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिश सरकार की शासन व्यवस्था द्वारा चलाई जा रही थी। ब्रिटिश सरकार यहाँ पर शासन कर रही थी। उसी द्वारा बनाए गए अधिनियमों के माध्यम से भारत में शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा था। तो सबसे लास्ट में एक विस्तृत जो है अधिनियम बना था 1935 का अधिनियम। भारत की जनता उसकी आदी हो चुकी थी। तो संविधान निर्माताओं ने कुछ संशोधनों के साथ 1935 के अधिनियम को हूबहू भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया था। तो भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम का बड़ा छाप है। उसका जो है उसके बहुत सारे प्रावधान भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं। वैसे ही ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की भारतीय जनता आदी हो चुकी थी और पूरी तरह से उस बात को समझ चुकी थी, उस शासन व्यवस्था को समझ चुकी थी। इसलिए जो है ब्रिटेन के बहुत सारे प्रावधानों को भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। तो क्या क्या ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, उसको ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, वैधानिक प्रक्रिया और एकल नागरिकता, ये सारी चीजें हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। जिस तरह से अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की स्टार्टिंग होती है, उसी तरह से भारत के संविधान की प्रस्तावना का भी प्रारंभ सेम उसी तरह से होता है। वहाँ वी द पीपल से शुरू होता है और यहाँ हम भारत के लोग अर्थात वी द पीपल से ही शुरू होता है। मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो भारतीय संविधान में संविधान निर्माण के समय ही मौलिक अधिकार को सम्मिलित कर लिया गया था। वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और उसके लिए संविधान के संरक्षण हेतु न्यायपालिका की स्थापना करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कोई अंग सरकार का जो
अंग है वह मनमानी ढंग से कार्य न करे, उसके संरक्षण के लिए, संविधान के संरक्षण के लिए, भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना बहुत ही जरूरी था। वह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन हमारे देश में वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे। रूस के संविधान से, सोवियत संघ यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया। कनाडा से शक्तिशाली केंद्र यूनियन शब्द का प्रयोग। हमारे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग, राज्यों का संघ, हमारे संघीय राज्य की व्यवस्था तो की गई, लेकिन हमारे देश का जो संविधान है ने संघीय व्यवस्था को अपनाया, उसमें संघ राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया। मजबूत संघ की व्यवस्था की, किसी भी इकाई राज्य को अपना संविधान बनाने का ना अधिकार है और ना ही संघ से अलग होने का अधिकार है। तो इस तरह से भारतीय जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में एक मजबूत संघीय प्रणाली की व्यवस्था की गई, वो जो है कनाडा से प्रभावित होकर की गई थी। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को हमने आपको पहले बताया था कि जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, तो उसमें अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को सौंपी गई थी। लेकिन जब बंटवारा हो गया, बंटवारा सुनिश्चित हो गया, तो उसके बाद अवशिष्ट शक्ति केंद्र को सौंपी गई और एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान में और भारत की शासन व्यवस्था में आपातकालीन जो विशेष परिस्थितियां हैं उससे निपटने के लिए भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था की गई है। और आपातकालीन शक्तियां जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निषेध तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयरलैंड के से जो भी लिया गया है और बहुत बार इसको परीक्षाओं में पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो आयरलैंड के संविधान के आधार पर ही होता है। अफ्रीका का संविधान, अफ्रीका के संविधान से भारत में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मनोनयन तो आयरलैंड के संविधान से जो 12 सदस्यों और निर्वाचन जो अन्य सदस्यों का निर्वाचन होता है वो अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्र लोकतंत्र को गणतंत्र घोषित किया गया। हमने पहले ही बताया कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय भारत को गणराज्य घोषित किया गया और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया तो उस दिन से पूरी तरह से हमारा देश गणतंत्र हो गया, गणतंत्र राज्य, लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य हो गया। और गणतंत्र का मतलब भी हमने वीडियो में अपने बता दिया है, पिछली वीडियो में बता दिया है और आगे भी जब यह शब्द आता रहेगा उसको हम परिभाषित करते रहेंगे, एकदम आपको कंठस्थ हो जाएगा कि गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है। जापान, मौलिक अधिकार की धारा 21, मौलिक अधिकार की धारा 21 में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो जापान के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, केंद्र राज्य विवाद निपटारे की विस्तृत व्यवस्था और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सारी व्यवस्थाएं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। इस तरह से हमारे देश का जो संविधान है विश्व के संविधानों का ऋणी है।
और ये सारी जो विशेषताएं हैं विश्व के संविधान के अन्य देशों की, उनको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। और भारतीय जो निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस तरह से अन्य देशों के संविधान से जो विशेषताएं ली, वो भारत के समस्याओं का समाधान करने में सक्षम रही। इस तरह से और बहुत सारी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा भी जाता है। तो ये रहा भारत का संविधान। आगे हम यह देखेंगे कि संविधान सभा की, भारत की जो संविधान सभा थी जिसने भारत के संविधान को बनाया, उसकी आलोचना भी की गई। बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे तथ्यों पर उसकी आलोचना की गई। तो हम इसको भी देखते हैं कि करके संविधान सभा की आलोचना। ठीक है, पहला है यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है। ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, है नहीं। कुछ आलोचकों ने अपनी दलील दी कि भारत की जो संविधान सभा थी वह प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। इसका कारण क्या था कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से हुआ था। उनका यह कहना था कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा नहीं हुआ है, इसलिए जो भारतीय संविधान सभा है वो प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, यह उनका मानना था। तो इस तरह से इस आधार पर कि वह प्रतिनिधि संस्था नहीं है, इसकी आलोचना की गई। दूसरा है कि संप्रभुता का अभाव। कुछ आलोचकों का यह मानना था कि भारतीय जो संविधान सभा थी वह पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं थी, क्योंकि इसको ब्रिटेन की सरकार की प्रस्तावना के आधार पर गठित किया गया था। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जब संविधान सभा की बैठकें होती थी तो उसके पहले सरकार की, ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेती थी। संविधान सभा की बैठक के लिए अनुमति लिया जाता था। तो इस तरह से यह अधीनता को दर्शाता है, तो इसलिए उसमें संप्रभुता का अभाव था। तीसरा है समय की बर्बादी। देखिए, इस आधार पर भी आलोचना की गई कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत अधिक समय लगा दिया, जबकि अमेरिका का जब संविधान बना था तो वह मात्र 4 महीने में बना दिया गया था। संविधान सभा के एक सदस्य थे निराजुद्दीन अहमद। उन्होंने तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसको अपवहन समिति तक कह डाला था, क्योंकि उनका यह मानना था कि प्रारूप समिति के कारण या संविधान सभा के कारण बहुत अधिक समय लगा। तो अपवहन समिति किसको कहा गया था? प्रारूप समिति को। इन्होंने किसने कहा था? निराजुद्दीन
अहमद, ठीक है, इन्होंने ये संविधान सभा के सदस्य थे। अगला है वकीलों का वर्चस्व। चौथा है वकीलों का वर्चस्व। भारतीय संविधान सभा पर यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था। वकीलों का बहुत अधिक वर्चस्व था संविधान सभा पर, और इसीलिए जो उसकी भाषा थी बहुत जटिल हो गई थी। संविधान की भाषा के जटिलता का जो कारण है वो यही है कि संविधान सभा में वकीलों का वर्चस्व हो गया था। और हमारे संविधान सभा को कुछ लोगों ने वकीलों का स्वर्ग भी कहा है, इसलिए यह भी आलोचना का कारण बना। पांचवा है कांग्रेस का प्रभुत्व। कांग्रेस भारतीय संविधान सभा पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि भारतीय संविधान में कांग्रेस का बहुत अधिक प्रभाव था, वर्चस्व था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह टिप्पणी की जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, जो ब्रिटेन के संविधान के विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस आधार पर जो है इसकी आलोचना की थी। बहरहाल अंतिम रूप से हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने अपने अनुभवों का परिचय दिया और भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसके आधार पर आज भी भारत के शासन व्यवस्था का संचालन होता है। तो इस तरह से हम उनके ऋणी हैं और हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। आगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।